Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. विंटर इज कमिंग। और मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, ये सीजन किसी भी समर जैसा इजी नहीं है। यहाँ कोई इजी गेम्स नहीं है। यह वह टाइम है जहाँ दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है और असली ग्राइंड का मौका मिलता है। और यही रीज़न है कि विंटर परफेक्ट सीजन है अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्योंकि सर्दियों में लोग अंदर घुस कर सो जाते हैं, सोशल एनर्जी कम हो जाती है, नेचुरली तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्वायरमेंट बन जाता है। ये 4 महीने तुम्हारे लिए गोल्डन विंडो है, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को शार्पन करने के लिए और अपनी स्किल्स और अर्निंग सोर्स को क्रिएट करने का यही सबसे शानदार मौका मिलता है तुम्हें। भले ही चैलेंज सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको भी आसानी वाला रास्ता चॉइस करना है भाई, वो जा करके अपने फ़ोन में रील्स देखे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो अपने लाइफ के प्रति पूरे फोकस है, वो इस वीडियो को शानदार तरीके से वॉच करे और अपने लाइफ के गोल को अचीव करने का प्रयास करे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 टास्क देने वाला हूँ, जो आप डेली 4 महीने, सिर्फ 4 महीने बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, 4 महीने अगर आप डेली परफॉर्म करते हैं इस टास्क को, तो आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस हो जाएंगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि 4 महीने पहले मैं क्या था और 4 महीने बाद में क्या हो चुका हूँ। फर्स्ट है बॉडी इंपॉर्टेंस। ब्रो, अभी तक तुमने जो भी टाइम वेस्ट किया है ना, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। देन स्क्रॉल करते, गेम खेलते और बस सोचते सोचते ही तुम्हारा टाइम ऐसे निकलते जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दिन महीनों में और महीनों साल में बदल जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा इस बात का। अभी भी 2026 आने में 3 महीने बाकी है और तुम इन 3 महीनों में अपना कौन सा वर्जन देखना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हारे बॉडी पर काम करना। क्योंकि जब तुम अपने आप को मिरर पर देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? एक वीक, थका हुआ और हारा हुआ इंसान। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो इन 3 महीनों में अपने आप को परिवर्तन करो, ताकि जब भी तुम अपने आप को आईने में देखो तो एक सक्सेसफुल लीडर और बॉडी बिल्डर इंसान दिखना चाहिए, ना कि वीक इंसान। एक वीक इंसान सोचता है कि मैं क्या ही कर पाऊंगा यार, ये तो मेरे लायक है ही नहीं। और एक वीर इंसान बड़े से बड़े जोखिम उठा करके वो काम को पूरा कंप्लीट करता है। जो इंसान ठंड में उठकर पुशअप करता है, अपने मसल को टाइट करता है, फिट रहने के लिए दौड़ लगाता है, वो बिना कुछ बोले ही अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करता है। और जो इंसान सुबह 12 बजे उठ रहा है, उठते ही फोन चला रहा है, दिन भर बस बिस्तर में पड़ा है, वो इंसान अपने आप को कमजोर समझता है और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 के बराबर होता है। सर्दियों का सीजन बेस्ट है। सुबह ठंड में ब्लैंकेट से बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन वही तुम्हारा रियल टेस्ट। अगर तुम उठ जाते हो और वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो तो समझ लो तुम अपनी लाइफ के विनर बनने की शुरुआत कर चुके हो। और अगर तुम वही ब्लैंकेट में पड़े हो, घुसे हो, रात भर रील्स देख रहे हो, उसके बाद 12 बजे सो करके उठ रहे हो और सोच रहे हो कि भाई आज का दिन फिर से वेस्ट हो गया, तो मुबारक हो, तुम वही अभी भी वीक, लेजी और एक आलसी इंसान हो। अगर अभी के 3 महीने तुमने अपनी बॉडी पर काम किया, और हाँ तुम्हें मैं बता दूं कि स्टडीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना ना। अपनी बॉडी पर काम करते करते तुम्हें भाई तुम सोच रहे हो कि एग्ज़ाम में भी टाइम है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा वैसा, लेकिन भाई ऐसे नहीं है। तुम समय को अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तुम, तभी तुम इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। मुझे नहीं पता कि तुम अभी कौन से क्लास में हो, लेकिन भाई स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्कआउट तुम्हारी बॉडी को टाइट करती है और स्टडीज तुम्हारे दिमाग को टाइट करती है। तुम समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मकसद? क्योंकि विंटर खत्म होते ही तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रो स्टडी से तुम्हारे मार्क्स डिसाइड नहीं करते, तुम्हारे डिसिप्लिन, सोच और फ्यूचर डिसाइड करती है। अभी डिसाइड कर लो कि रोज 2 से 3 घंटा पढ़ाई करना है, एक्सरसाइज करना है, चाहे एक चैप्टर हो या एक टॉपिक। क्योंकि विंटर के तुमने अगर 3 महीने अभी पेश कर दिए तो समर और अगला साल तुम्हारा दोनों रिग्रेट से भरा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तरफ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है और दूसरी तरफ तुम बस बोल रहे हो काश। ये काश शब्द जो है ये सबसे खतरनाक शब्द है। काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने रील नहीं देखा होता। भाई साहब ये जो है ना, ये रिग्रेट दिलाता है तुम्हारे नाकामियों के। तो ब्रो, ये काश शब्द अपने आप से दूर भगा लो और इस विंटर अपने आप को बदलने के लिए पूरी बेस्ट मेहनत करो। नई नई चुनौतियों का सामना करो, कोई ना कोई स्किल सीखो और कोई ना कोई अर्निंग सोर्स जरूर बनाओ। अगर तुम अर्निंग सोर्स या फिर स्किल नहीं सीख रहे हो तो भाई विंटर आर का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम तैयार हो विंटर आर को करने के लिए तो कमेंट में यस जरूर टाइप कर देना। बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।